नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मेरे साथ बहुत बड़ी बादली हल्के से सामाजिक और राजनीति हस्ती भी हैं, काला प्रधान लाडपुर। अक्सर सोशल वेलफेयर के जो काम होते हैं, अक्सर आपने इन्हें पूरे प्रदेश में देखा होगा। सरपंचों वाले मुद्दे का भी बहुत बेहतरीन हल इन्होंने निकाला था। चाहे किसान आंदोलन हुआ, रेसलर प्रोटेस्ट हुआ या अन्य कोई भी ऐसी बात होती है तो ये अग्रणी भूमिका निभाते हैं हर चीज़ में। अभी 21 तारीख को ये शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस है, उसके ऊपर युवाओं को लेकर एक बहुत बड़ी यात्रा भी ये लोग निकाल रहे हैं, जो आकूपुर चौक से शुरू होगी। और साथ ही साथ प्रधान जी बादली विधानसभा से आते हैं, तो बादली विधानसभा से ही कुलदीप वत्स हैं, तो इनसे हम ये भी पॉइंट ऑफ व्यू इनका लेना चाहेंगे। जो कुलदीप वत्स को लेकर रार चली हुई है कांग्रेस में, तो ये क्या सोचते हैं, क्योंकि 2 बार उनको यहाँ से चुनकर भेजा जा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं, हम प्रधान जी से आज पूछेंगे। आप अक्सर सोशल वेलफेयर के काम में, प्रधान जी सामाजिक कामों में आगे रहते हैं। 21 तारीख की यात्रा का आपने पहले भी बताया था, आप लगे हुए हैं ग्राउंड पर लगातार। बहुत बड़ी यात्रा ये होने वाली है, तो इसके बारे में बताइए, आप कितना तैयार हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाला है। देखिए जी प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और रही बात हमारी शहीदी दिवस की, ये हमारा नहीं, ये सब भाइयों का प्रोग्राम है और सभी भाई युवा भाई इसको मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये हमारा शहीदी जो दिवस है 23 मार्च का है, तो उसके उपलक्ष्य में 21 मार्च को ये युवा भाई सारा भाईचारा मिलकर इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये हमारा प्रोग्राम अपना आकूपुर चौक है तो आकूपुर चौक से पराक्रम चौक है तो वहाँ से शुरू होगा। और वहाँ से शुरू होते हुए मैंने पहले भी आपको बताया है, सारे भाई वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे करीबन 9-9:15 बजे वहाँ इकट्ठे होकर और इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। इसमें हमारा सामाजिक ये हमारा प्रोग्राम है और शहीदों की याद में हमारा प्रोग्राम है। तो इसमें भगत सिंह के परिवार से जो वंशज हैं वो भी पहुँचेंगे और जितने भाई हैं, मैं देखो सबसे फ़ोन पर तो बात नहीं कर पाया, परंतु सब भाइयों का आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम में सभी भाई इनवाइट हैं, चाहे वो अपने झज्जर ज़िले से है, चाहे अपने रोहतक ज़िले से है, चाहे गुड़गांव से है, चाहे दिल्ली से है, पूरे जहाँ से भी आपके चैनल के माध्यम से जो इस भाइयों को पता लगे, जो युवा भाई हैं, जो अपने हम भगत सिंह को शहीदों को जो अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी देकर आज़ादी दिलाई थी, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि भी सभी पूरा भाईचारा, सभी भाई इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आपकी विधानसभा से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा छाया हुआ है। कुलदीप वत्स 2 बार यहाँ से वो लगातार जीत रहे हैं, बतौर निर्दलीय भी आपके क्षेत्र के लोगों ने बहुत प्यार उन्हें दिया, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वोट कैंसिल हुई है, कुछ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। हुड्डा साहब मना कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रधान जी, तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा का नाम आ रहा है, तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? अगर कुलदीप वत्स को बादली की जनता की तरफ से, आप भी बादली से आते, कुछ कहना चाहें। देखिए प्रवीण जी, आप बड़े ही सुलझोड़ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान भी करता हूं, क्योंकि आप में जो सच्चाई होती है ना, वो बात रखने का आप में मादा है। और जो अभी हाल फिलहाल में जो प्रदेश में जो राज्यसभा को लेकर जो वोटिंग हुई थी, ये पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी हलचल बनी हुई है। ये प्रदेश में इतनी बड़ी हलचल है और इससे बहुत बड़ा फेरबदल जो हुआ है, जैसे वोटिंग की बात ला लो, क्रॉसिंग वोट की बात ला लो, कैंसिल वोट की लगा लो, पूरा प्रदेश इनको देख रहा है भाई। देखो क्या होता है, जब जनता जब अपने प्रिय नेता को, विधायक को बनाकर भेजती है, तो एक सम्मान होता है वो, और वो सम्मान उस आदमी का नहीं, पूरे हल्के का होता है, पूरे ज़िले का होता है, प्रदेश का होता है। तो अभी जो ये राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई, तो इसने तो पूरे प्रदेश में तो हाहाकार मचा दिया। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे, विश्वास के साथ जैसे वोटिंग हुई उनकी, और उसमें पता लगा लोगों को प्रदेश में भी, इसमें 5 वोटिंग तो क्रॉस हुई और 4 वोट शायद कैंसिल हुई। तो किसकी वोट कैंसिल हुई, किसकी क्रॉस वोट हुई, ये तो प्रदेश की जनता खूब जान लेगी। और भाई धोखा और विश्वासघात गलत होता है। कोई भी भाई किसी भी पार्टी में है, चाहे वो बीजेपी की बात ला लो, चाहे इनेलो की बात ला लो, चाहे किसी भी पार्टी की ला लो, कांग्रेस पार्टी की, देखो पार्टी होती है। जिस पार्टी ने जिस विधायक को आगे बढ़ाया,
सम्मान दिया, जनता ने उसको वोट दी, तो धोखा और विश्वासघात नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। मेरे अपनी राय में तो चाहे वो कोई भी भाई है, क्योंकि जनता जानती है। धोखा आप करोगे तो जनता समय पर आपको बता देगी, क्योंकि ये एक आदमी का वो नहीं होता। कोई भी चुन के जब पार्टी टिकट देती है, टिकट देकर वोट मांगते हैं लोग, उसको वोट देते हैं, तो उसके बड़े जो नेता होते हैं उनका सम्मान होता है। पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं तो उसमें पूरा प्रदेश देखता है। तो विश्वासघात करना और धोखा देना, ये किसी भी पार्टी का आदमी है, ये गलत है। समय पर जनता उसको नकार देगी, चाहे वो कोई भी है। अगर आपके बादली को चुनाव में एक तरीके से अगर झोंका जाए दोबारा, तो क्या इसे आप सही मानते हैं? क्योंकि कुलदीप ने तो कहा है कि उनका कांग्रेस से मन सा भर गया है, तो हर कोई ये कह रहा है कि अभी वो बीजेपी में जाके दोबारा चुनाव हैं वो हो सकते हैं। इसे कैसे देखा जाए? ये बहुत बड़ी सियासी हलचल है प्रधान जी, और आपके विधानसभा से जुड़ी हुई है। देखिए अलाव साहब, ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये हमारे विधायक हैं, वो हमारे साथी भी हैं, और लोगों ने उनको हमारे बादले की जो हल्के की जो जनता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा भाई हैं, सब ने मेहनत करके चुन को उनको भेजा है। और किसी को भी, जब हमारे विधायक है, हमारे बड़े नेता हैं, आदरणीय दीपेंद्र जी हैं, अपने हुड्डा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी जितने भी लीडर हैं, बड़े लीडर हैं जो, तो एक सबका एक आपस का एक सिस्टम होता है, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सबके सहयोग से ही चुनाव जीता जाता है, और उसमें पूरा विश्वास और आस्था होती है। तो ये बात जो आप घटना बता रहे हो, तो ये तो हम विधायक से पूछेंगे। विधायक जी हमारे हल्के के बीच में आए, लोगों से मिले, और लोगों से मिलकर सच्चाई बताई, सच्चाई क्या है, ये उसका कर्तव्य बनता है और ये उसका फर्ज बनता है, क्योंकि लोगों ने उसको जिता के आगे भेजा है। और लोगों के बीच में आए और अपनी बात रखे और भाई बताए, लोगों को पता लगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पूरे प्रदेश में, उससे बादली हल्के की बात करें, चाहे बादली हल्के से अलावा जो 3-4 और विधायक हैं, तो ये पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। और उस घटना का जो सत्य है उसका लोगों ने पता लगाना चाहिए। क्योंकि देखो, आस्था और विश्वास ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और धोखा जब होता है ना, किसी के साथ भी धोखा मेरे साथ भी हो, चाहे आपके साथ हो, चाहे किसी प्रतिनिधि के साथ, जो जनता के साथ करता है, तो जनता में बड़ी नाराज़गी होती है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मैं तो अपने जैसे अपने विचार तो ये है कि भाई बादली हल्के में आए, और जो विधायक के अंदर जो टीस है, जो उन्होंने बयान किया कि कांग्रेस पार्टी में क्या नाम है, क्या बोला उन्होंने, ये बोला, तो ये जो विचार आए हैं, तो लोगों के बीच में बताया के, और लोगों के बीच में बताया, लोगों के सामने अपनी बात रखें, तो अच्छा रहेगा फिर तो। क्योंकि नहीं तो ये तो गुमनाम सी बात होगी, अगर लोगों को पता नहीं क्या बात हो रही है, धोखा किस तरीके के हैं, पार्टी कैसे वो होगी। क्योंकि दीपेंद्र जी, ये भी हमने सुना है एक बार नहीं, काफ़ी बार, कि हमारे नेता दीपेंद्र है और हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और वे जो जहाँ कहेंगे हम वहाँ खड़े रहेंगे, और उनके साथ खड़े होते हुए देखा भी, हम भी उनसे जुड़े हुए आदमी हैं। तो देखो, कहने से पहले सोचना, और कह जो बात कह दी उसको साबित भी करना चाहिए हमें, मेरी ये राय है। और मैं अपने विधायक से कहना चाहता हूँ कि लोगों हल्के के बीच में आए और लोगों से बताए अगर भाई मेरे साथ ऐसा काम हुआ, क्योंकि आगे से भविष्य में अंधकार में कोई बात ना रहे। क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं लोगों को, तो लोगों को पता नहीं लगेगा, और लोगों को पता नहीं लगेगा तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। अगर फिर भी चुनाव में जाता है बादली विधानसभा, तो आप लोग तैयार हैं फिर? देखो भाई, मेरे कहने से थोड़ी होता है बात, दोबारा से चुनाव। अब अगर चुनाव हो जाता है तो बादली की जनता, आप भी तो बादली का ही पार्ट है ना, तो आप लोग तैयार हैं फिर? नहीं, ऐसे हालात हो सकते हैं दोबारा चुनाव हो। उन्होंने कहा है मेरा कांग्रेस से मन उठ गया है, तो क्या पता बीजेपी में जाके हो भी जाए ऐसा। भाई फिर तो देखो प्रवीण जी, जिन लोगों ने वोट देकर उनको जीता है, जिन लोगों ने, हम भी शामिल हैं उसमें, तो वो लोग अपने बैठ कर चर्चा करेंगे। मैं कहता रहा हूँ कि चैनल में भाई हमारे हल्के के बीच में आए, हमारे भाइयों के बीच में आए और अपनी बात रखें और उनको बताए अभी सत्य ये है, और फिर लोग बताएंगे। और चुनाव की बात आई तो भाई चुनाव तो देखो अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, जो फैसला होता है लोगों के बीच में बैठ कर फैसला लिया जाता है, और जो लोगों के बीच में फैसला लिया जाता है, हल्के के बीच में बैठ कर फैसला जाता है, वही फैसला आदमी को आगे बढ़ाता है। अपनी मर्जी से, अपने खुद फैसले से कोई भी फैसला लिया और गलत होता है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आपकी सलाह क्या रहेगी? दीपेंद्र के साथ ही रहना चाहिए कुलदीप वत्स को, या अगर कुछ मन में है तो? देखो भाई, स्पष्ट करना चाहिए कोई भी बात है। हमारे आदरणीय भाई सांसद दीपेंद्र जी हैं, हुड्डा साहब हैं,
और भी शीर्ष नेतृत्व है पार्टी, जितने भी अधिकारी हैं। हमारे अपने झज्जर जिले की बात करें तो हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय डॉक्टर रघुवीर कादानी जी हैं और मैडम गीता भुक्कल भी हैं। तो ये सारी सीट लगभग अपनी रोहतक भादगढ़ सीट को छोड़ के बाकी सीटें सारी कांग्रेस की है। हुड्डा साहब ने काफ़ी भाई मेहनत कर रखी है, दीपेंद्र जी ने काफ़ी मेहनत कर रखी है। तो मेरा कहना है छोड़ना तो आसान होता है, परंतु भाई कोई भी बात है वो भाई किस बात है नाराज़गी है, क्या कारण है, इसकी क्या वजह है, वे सारी बात खुल कर होनी चाहिए। और भाई हम तो देखो दीपेंद्र से जुड़े उड़ा है, ठीक है ना। हम तो चाहते हैं भाई चलो जो भी बात है क्लियर करें, क्योंकि लोगों में काफ़ी अभी रोष भी है, काफ़ी आदमियों के फ़ोन भी आ चुके हैं भाई ये क्या हो रहा है। तो भाई हम चाहते हैं कि जो भी बातें हैं वो सामने आए सारी, और हम तो चाहते हैं दीपेंद्र के साथ रहें। देखो मेरा क्या होता जी, क्योंकि आप देखो वर्तमान जो चल रहा है, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार, हर आदमी चाहता है सरकार में अपनी हिस्सेदारी, परंतु देखो 2 बार के विधायक हैं और दोनों बार आदरणीय हमारे भाई दीपेंद्र जी ने, हुड्डा साहब ने उनकी मदद कर रखी है और सभी भाईचारे ने मिलकर मदद कर रखी है। और चुनाव हर बार चुनाव अच्छा चुनाव बेस्ट से बेस्ट चुनाव दिया है। तो भाई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी बात है वो लोगों के बीच में बैठ कर फैला ले। मैं तो यही चाहता हूँ, अपनी जो पर्सनल राय है मेरी। तो भाई हम तो अभी देखो भाई दीपेंद्र जी के साथ हैं और हुड्डा के साथ हैं, और भाई जो लोग फैसला लेंगे, जो भाईचारा फैसला लेंगे, हम फिर उसके साथ होंगे भाई। लेकिन इसको लेकर आना चाहिए उन्हें बादली की जनता के बीच, लोगों के बीच में आना चाहिए, हल्के के बीच में आकर अपनी बात रखनी चाहिए और बतानी चाहिए। मुझे कोई तकलीफ होती है और किसी भाई को कोई परेशानी होती है, जो सामाजिक भाई है, भाईचारे के भाई हैं, तो लोगों के बीच में आओ और अपनी बात बताओ। लोग भी वो अपनी बात बताएंगे, हल्का अपनी बात बताएगा, हल्का अपनी बात बता के फिर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। वत्स साहब के भतीजे की शादी थी, आप भी जाहिर तौर पर गए होंगे प्रधान जी, मुख्यमंत्री आए, इस बात की चर्चा हर जगह थी, जाहिर तौर पर आपके मन में भी होगी। और उसके बाद ये वोटिंग होती है और उसमें कहा जाता है इनकी वोट कैंसिल हुई है। तो लोग तो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री के प्रति प्रेम उमड़ रहा है आपके क्षेत्र के विधायक। देखो भाई प्रवीण, शादी का ऐसा एक टाइम होता है, हर आदमी चाहता है कि शादी में भाई सबको इनवाइट करे। शादी एक खुशी का होता है, उसमें सब भाई पार्टियां, चलो ठीक है, बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और जो पार्टियां हैं, ये नहीं, हमने सबकी शादियों में देखा है। किसी भी पार्टी, कोई भी विधायक है या मंत्री है या कोई नेतागण है, एक दूसरे से आना जाना होता है। ये है राजनीति। क्या है राजनीति? की विचारों की होती है, ठीक की, गलत की, अच्छे की हो। लोग क्या देखते हैं राजनीति में? देखो मैं अपने प्रश्न बताता हूँ, मैं मानता हूँ राजनीति में भी भाई हल्के में विकास कौन कर रहा है, कौन सी सरकार। देखो क्या होता है, एक समय 5 साल का टाइम मिलता है, कांग्रेस को भी मिला है 10 साल का समय, हुड्डा राज रहा, हुड्डा ने 10 साल में क्या किया, लोगों पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। अभी 15 साल, अभी 10 साल के बाद में 15वां साल हो जाए बीजेपी का, बीजेपी भी अपना काम कर रही है, तो लोग तराजू लेके तोलते हैं। अगर भाई इन 5 सालों में बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, तो जो अच्छा लगता है, जो काम करता है, लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं। और भाई सत्य तो सत्य होता है प्रवीण जी, सत्य कुछ दिन के लिए तो आदमी उसको गुमराह कर सकता है, परंतु धर्म और सत्य कभी वो उसकी सत्य धर्म आगे बढ़ेगा। और भाई लास्ट में निर्णय वही होगा जो सत्य होगा। आप अपना अनुभव बताइए, अगर यहाँ पे चुनाव होता है तो दीपेंद्र का प्रभाव कितना है आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखो दीपेंद्र को तो लोगों ने जीता है। दीपेंद्र एक ऐसा हमारा भाई है, एक ऐसा सांसद है, ये रोहतक की नहीं कहूँगा मैं, ये पूरे हरियाणा की बात कर लो, चाहे पूरे देश की बात ला लो, जो दीपेंद्र को जानता है उसके अंदर इंसानियत है, उसके अंदर एक इतना सहनशीलता है, उसके अंदर एक इतना मैंने वो देखा है, भाव देखा है, और उसके अंदर कोई घमंड नहीं है किसी प्रकार का। क्योंकि एक बात बताऊं प्रवीण भाई, एक लोकल बात नहीं कह रहा है, अगर भाई जिसका बाबू मुख्यमंत्री हो जा तो बेटे में ऑटोमेटिक घमंड आ जा। कोई कहता है अभी शरीफ इतना है, लोग इसकी मानते नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, शराफत होना, ठीक है ना। छोटे आदमी के ऊपर कोई जिम्मेवार, किसी परिवार में या रिश्तेदारी में कोई छोटा आदमी कोई पद ले लेता है, उसका भी घमंड हो जाता है। उसमें हमने आज तक कोई घमंड नहीं देखा और हमने उससे कुछ सीखा है। और भाई हम तो दीपेंद्र के लिए समर्पित हाँ प्रवीण जी, पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और भाई यही बात है, देखो पार्टियां हैं, आज ये तो समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। चलो अब बीजेपी राज कर रही है, एक समय आएगा जब भाई कांग्रेस का भी राज आएगा, दीपेंद्र को भी आगे बढ़ाएंगे। आज पूरे प्रदेश में अगर कोई बात करे ना, दीपेंद्र जैसा लीडर देखो मैं तो मानता नहीं भाई, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र है, तो इन्होंने काम किया है। और समय के अनुसार आदमी भूल भी जाते हैं। मेरा कोई ऐसा मत मानो भी मैं उनके वो कर रहा हूँ,
पर मैं अपनी एक पर्सनल सलाह दे रहा हूँ, अगर भाई जो हमने देखा है, हो सकता है भाई और बीजेपी पार्टी में भी ऐसे कोई लीडर हो जो भी उन्होंने अच्छा काम किया, जो अच्छा होता है, जो बीजेपी में है, जो कांग्रेस में, जो किसी भी इनेलो में है, जो अच्छा काम करेगा, जो निष्पक्ष काम करेगा, जो भी प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, भाई मेरे लिए वो आदर्श होता है, वो किसी भी पार्टी में। आप बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा को आपने राजनीति से दूरी क्यों बना दी? इस यात्रा में आप नेताओं को भी इसमें शामिल कर सकते थे। इसके पीछे क्या मकसद है आपका? जो राजनीतिक अस्थिरता बादली विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, क्या इसके पीछे काला प्रधान का ये मकसद है कि और किसी विधायक को क्यों यात्रा में शामिल करना है? जब हम तो क्या पता क्या होगा यहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है परवीन जी, आप अच्छे भाई हो। देखो शहीदों, जो हमारे शहीद हैं, जो आज हम उनकी कुर्बानी से आज हम आज़ाद हैं, ये कहने में तो आसान बातें हैं, परंतु जिन हमारे भाइयों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, चाहे अपने गोली खा ली, चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने दिया आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया, भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उधम सिंह थे, तो इन्होंने इस देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, तो मैं तो इनको नेता मानता हूँ, इनको मानता हूँ मैं तो। रही बात राजनीतिक आदमी होता ना, मेरे कम विचार मिलते हैं इनसे, क्योंकि राजनीति आदमी घुमा फिरा के बात करता है, और हम घुमा फिरा के बात करने वाला आदमी नहीं है। हमने कोई राजनीति भी नहीं करनी, ना हमने राजनीति करनी, परंतु हमने एक सत्य के रास्ते पर चलना है। और हमारी एक आत्मा से यह होती है कि भाईचारा, अमन बना रहे, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े, चाहे खेल के मामले में, चाहे भाई शिक्षा के मामले में, चाहे भाई उन्नति के मामले में। हमारी यह सोच होती है, उसमें जितना भी हमारा योगदान हो, हम कोशिश करते हैं उतना बढ़ चढ़ के उसमें योगदान दें। और भाई राजनीतिक आदमी तो मैं बैठा हूँ, जब कुछ बात होती हैं, उसके बाद में कुछ बातें चलती हैं, पर्दे के अंदर कुछ होता है, पर्दे के बाहर कुछ होता है, जनता के सामने कुछ होता है, जनता के पीछे कुछ होता है, तो हमारे विचार कम मिलते हैं इनसे, कोई भी है चाहे वो। क्योंकि जो सत्य है, स्पष्ट है, मैं कहता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ, कहने में नहीं। जो कह के बात ने पूरी करे, उस आदमी का मैं सम्मान करता हूँ, और कह के बात ने टाल दे, बहका दे, मैं उस आदमी का सम्मान कम करता हूँ, मेरा अपने विचार में। आपके सारे भाईचारे को बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। देखो प्रवीण जी, आप भी आओगे, आपका निमंत्रण मैं चाहता हूँ, और भी जितनी मीडिया वो भी पहुँचेगी। ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, ये एक देश के युवाओं सारे भाई इसमें शामिल हो गए, शहीदों के प्रति ये प्रोग्राम है। और हम तो शहीदों को भाई बार बार नमन करते हैं, अब जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं उनकी देन है। और ये भाई ये मत मानना मेरे पास फ़ोन आया ना आया, भाई ये मेरे पास मैसेज ना आया, जो भाई भी प्रवीण भाई आपके चैनल के माध्यम से जिनके पास ये बात पहुँचे, ये सभी भाइयों का प्रोग्राम है, ये किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है। जिस भाई का जो भी समय हो, चाहे वो दूर दूर से जो भी भाई पहुँचे इसमें पहुँचे, भाई 9 सवा 9 बजे वहाँ से चलेंगे पराक्रम चौक से। और रिलायंस कंपनी का भी इसमें पूरा सहयोग है। मेरी अभी भी बात हुई थी, अपने गोल साहब से भी मेरी बात हुई, आज ही बात हुई है, और मेरी कर्नल रोमल राजन जी से बात हुई है। मजे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी इसमें सहयोग करो। कंपनी का आने से हमारे इलाके में पूरा विकास हुआ है, और हम चाहते हैं कि समाज और कंपनी मिलकर विकास को आगे बढ़ाएं। और हम जो भी हमारी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम कंपनी को सहयोग देंगे, और जो हमें कंपनी की जो जैसी जरूरत पड़ेगी, कंपनी हमारे समाज में भाई क्या नाम हमारी मदद करें। हमारी क्या मतलब विकास की मदद, चाहे खेल की बात, शिक्षा की बात, चाहे खिलाड़ियों की बात, क्षेत्र के लिए चाहे स्टेडियम बनवाना पड़े, चाहे चिकित्सालय बनाना पड़े, चाहे कोई अच्छी अकेडमी लेकर आए यहाँ, तो हम उस बात के लिए सदा तैयार रहेंगे कंपनी के साथ में। और भाई रोजगार की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कंपनी से अच्छे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो नशे से दूर रहेंगे, और नशे से दूर रहेंगे तो भाई क्राइम से बचेंगे, और क्राइम से बचेंगे तो भाई भाईचारा, अमन, शांति रहेगी। और भाई मैं प्रवीण राजनीतिक आदमियों से थोड़ा दूर रहता हूँ, उसका कोई कारण है। मैं ना तो राजनीति करना चाहता, मैं चाहता हूँ अगर भाई मेरे हलके की बात आओ, चाहे मेरे ज़िले की बात आओ, चाहे मेरे प्रदेश की बात आओ, हम भाई चाहते हैं कि इसमें ये जिला आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, मेरे युवा भाइयों को रोजगार मिले। मैं चाहता हूँ अमन, चैन, भाईचारा, और हर भाई, हर घर का चूल्हा चलना चाहिए, हर गरीब के सिर पर छत होनी चाहिए, और हर घर में एक नौकरी हो, और भाई एक ऐसा विकास हो जिससे प्रदेश आगे बढ़े। उसमें सब भाइयों की जिम्मेवारी बनती है प्रवीण भाई। और मैं इस मामले में चाहे शिक्षा की बात हो, और मैं आपसे एक बार फिर चाहता हूँ मैं शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत ही जल्दी मैं एक अकेडमी चलाऊँगा, सभी भाइयों से मिलकर एक अकेडमी चलाऊँगा, उसमें अच्छे शिक्षक लेकर आऊँगा, और फ्री शिक्षा का योगदान करूँगा जब तक मेरे से चलेगी। बड़ी बात नहीं कहता मैं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई वो नहीं, जब तक मेरे परमात्मा मेरे पास शुरुआत बना रखा है, मेरा भाईचारा मेरे पास
आशीर्वाद बना रखा है, जब तक मैं कोशिश करूँगा चलाने की। एक शुरुआत में करूँगा अगले महीने की शुरुआत से मैं शुरुआत करूँगा। और भाई मैं चाहता हूँ शिक्षा, जीवन में अगर शिक्षा है तो उस घर का भी भला है, उस गांव प्रदेश का भी भला है, देश में, क्योंकि शिक्षित आदमी अपने परिवार को, अपने ज़िले को, अपने देश को आगे बढ़ाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत। थैंक यू प्रवीण जी, आपने हमें याद करा, बड़ा अच्छा लगा, और आपका भी बार बार धन्यवाद प्रवीण जी। ये काला प्रधान थे। 21 तारीख की इनकी बहुत ज़बरदस्त यात्रा ये निकाल रहे हैं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में, उसको लेकर भी चर्चा हुई। इनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही मामला है जो कुलदीप वत्स को लेकर चर्चा चल रही है, उस पर भी हमने एक बादली की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की, जिसमें प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कुलदीप वत्स के रिगार्डिंग भी, कि अगर कोई ऐसी बात है तो बादली हल्के की जनता के बीच में आके वो स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कई तरह की अफवाहें पर विराम तभी लगेगा जब क्षेत्र की जनता में भाईचारे के बीच में आकर कुलदीप वत्स को है वो बात करनी चाहिए। तमाम पहलुओं से प्रधान जी ने राजनीति को लेकर है लगभग क्लियर है यहाँ पर कर दिया है। धन्यवाद।